तो भाई लीजिए, हर बार हमेशा की तरह सरू ही होती है अनीका के मास्टर प्लान का शिकार। चाहे सरू कितनी भी दिमाग होशियारी क्यों ना लगा ले, लेकिन हमेशा घूम फिर कर फंसती मुसीबत में सरू ही है। भले ही सरू ने कितनी कोशिश की अनीका को उर्मिला को एक्सपोज करने की, लेकिन आज की डेट में मुसीबत सिर्फ सरू के गले पड़ी है। क्या हो रहा है अब टीवी सीरियल सरू के लेटेस्ट ट्रैक में, चलिए बताते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। टीवी सीरियल सरू में अभी आपने देखा कि अनिका ने एक मास्टर प्लान बनाया, जिसके चलते उसने चंद्रू और अपने दादू की मौत का तमाशा दिखाया। जहां उसने अपने पापा की कार का एक्सीडेंट अपने भेजे हुए आदमी से करवाया, तो उसके बाद गाड़ी में आग लग गई और नामो निशान नहीं मिला पापा का और दादू का। ऐसे में सभी लोग चंद्रू को मरा हुआ समझ रहे थे, लेकिन सरू चुपचाप थी और उर्मिला ने उस पर इल्जाम भी लगाए कि जब से तुम्हारी माँ सरोजा हमारे घर में आई है, उसके कदम इतने अशुभ हैं कि इस घर में कुछ ना कुछ मनहूस हो ही रहा है। इससे पहले कि सरोजा पर और ज्यादा ब्लेम गेम होता, इतने में मेन डोर बजती है और यहाँ पर बेल बजते ही सरू दरवाजा खोलती है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि दरवाजे पर जिंदा खड़ा होता है चंद्रू। शो के आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि चंद्रू जिंदा है, मरा नहीं है, लेकिन उसकी वापसी के साथ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ चुका है। दरअसल चंद्रू जिंदा तो है, लेकिन सही नहीं है। उसकी दिमागी हालत अब हो चुकी है खराब। चंद्रू एक बच्चे जैसा हो चुका है और उसे अब कुछ भी याद नहीं है कि कौन है अनिका, कौन है सरू और कौन है सरूजा। और इसी बात का फायदा अब अनिका उठाते हुए नजर आएगी। शो के आने वाले ट्रैक में आप सब देखेंगे कि जो सरू है, वो यहाँ अपने बाबूसा को बचाने की कोशिश करेगी, लेकिन अब चंद्रू अपने आप को हॉल की बालकनी से गिरने के लिए कहेगा। वो कहेगा कि मैं कूद जाऊंगा, मैं कूद जाऊंगा। अनिका तभी स्टॉप कहती है और चंद्रू रुक जाता है, क्योंकि फिलहाल चंद्रू सिर्फ अनिका की बातें मान रहा है। सरू कहती है कि मेरे बाबूसा को छोड़ दो, उन्हें कुछ मत करो, उन्हें कुछ भी मत कहना, तुम जो कहोगी मैं करने के लिए तैयार हूँ। बस अनिका को मौका मिल जाता है अपनी चालबाजी देखने का, और वो शर्त रख देती है सरू के सामने और कहती है कि ठीक है, अगर तू चाहती है कि मैं पापा को कुछ ना करूं, तो तुझे बदले में अपनी आईपीएस कोचिंग छोड़नी होगी और तुझे पाटिल के यहाँ जाना बंद करना होगा। सरू ये बात मान लेती है और वो कहती है कि ठीक है, मुझे शर्त मंजूर है। यहाँ देव जब सरू को देखता है, वो उससे कहता है कि ये तो तुम्हारे कोचिंग का टाइम है ना, तुम घर में क्या कर रही हो। सरू कहती है कि मैंने आज से कोचिंग जाना छोड़ दिया है, और देव हैरान की भरी नजरों से सरू को देखता है और सरू बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। दरअसल अब आप सोच रहे होंगे कि अनिका ने ये शर्त क्यों रखी कि सरू कोचिंग ना जाए। वो इसलिए क्योंकि तारा ने शर्त रखी थी कि जब तक सरू कोई अच्छी सिविल ऑफिसर नहीं बन जाएगी, तब तक वो वेद से उसे शादी करके उसकी बहू के रूप में एक्सेप्ट नहीं करेगी, और जिसके लिए उसने कोचिंग भी लगाई थी। अब अनिका के मास्टर प्लान के मुताबिक अब सरू जब कोचिंग जाएगी नहीं, तो वो एग्जाम क्रैक कर नहीं पाएगी और तारा की शर्त पूरी कर नहीं पाएगी, जिसके चलते वेद से शादी वो करेगी। अब ये सारा प्लान आखिर कैसे एग्जीक्यूट करेगी अनिका और कौन करेगा सरू की मदद, देखना होगा काफी खास। फिलहाल तो चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और देखते रहिए सीरियल से आपा फॉर मोर अपडेट।